सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मेरे पास देश भर के बहुत सारे साथी बात कर रहे हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो तमाम तरीके के कमेंट भी करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं अपना जो उद्देश्य है वो किसी को खुश करने के लिए नहीं करता हूँ। मैं केवल अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी सारी बातों को ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ में रखता हूँ जो सारा इंडिया परिवार से कई वर्षों से, कई दशकों से जुड़े हुए थे, मगर वर्तमान की परिस्थितियों में मुख्यालय के द्वारा संवाद न होने के कारण ऐसे मोड़ पर जाके खड़े हो गए जहां पर उनको अपनी सोच से आगे के रास्ते दिखाई नहीं देते थे। ऐसे में हमारे तमाम बुजुर्ग ये कहते हैं, जब अपना बुद्धि काम न करे तो दूसरे से जरूर सलाह लेना चाहिए कि अब हमको आगे क्या करना है। ऐसी ही भूमिका में वर्तमान समय में हम आपके समक्ष ऐसी बातों को लेकर आते हैं जो कहीं न कहीं से सूचना एकत्रित कर कर आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कम आप ऐसे रास्ते पर न जाएं जो आपके परिवार के लिए और खुद आपके लिए सहज न हो। हम ये कोशिश करते हैं कि आप तक ऐसी बातों को जरूर पहुंचाएं जिससे आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे और आप नेगेटिव थॉट को अपने मन में न लाएं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग ठीक दिशा की तरफ चलते हैं। और निश्चित रूप से मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कहता हूं कि सारा इंडिया परिवार पिछले 12-14 सालों से जो लड़ाई लड़ रहा है वो हारने के लिए तो नहीं लड़ सकता। जब भी कोई व्यक्ति हारने के कगार पे होता है तो सरेंडर की मुद्रा में होता है, कभी कोई फाइट नहीं करता। आज अगर सारा इंडिया परिवार आपके सामने सीना तान के खड़ा है तो इसका कारण केवल इतना ही है कि तमाम अवरोधों के बावजूद अगर हम आज समस्त देशवासियों के सामने आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जीतेंगे जरूर। और निश्चित रूप से अब कुछ ही समय बचा है जब हम जीत का झंडा फहराने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे, और तब देश के ऐसे तमाम लोग जो सहारा को लेकर तमाम उल्टा सीधा बात करते हैं वो अपने किए हुए पर जरूर शर्मिंदा होंगे। मुझे याद है सारा इंडिया परिवार के मुखिया आदरणीय पूजनीय साराश्री जी इस बात को आज से 2-3 साल पहले बोले थे कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल जीत के कगार पे हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच के ही कुछ लोग ऐसे सामने आ गए जो सालों से सारा इंडिया परिवार के साथ थे, मगर उन्होंने इस संस्था के साथ गद्दारी करके तमाम कानूनी पचड़ों में उन सारी चीज़ों को उलझा दिया जो सुलझने ही वाला था। खैर, जो चीज़ें वो बिगाड़ गए, अब हम लोग बिल्कुल समाधान के दहलीज पे खड़े हैं और इस समाधान को लेकर किस प्रकार से हम लोग या सहारा इंडिया परिवार आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में जो भी सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। आने वाले समय में उन सारी सूचनाओं को लेकर हम आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत होंगे और निश्चित इस बात को लेकर आप लोग रहिए कि हम लोग बिल्कुल जीत के कगार पर खड़े हैं। एक एक सम्मानित जमाकर्ता को भुगतान होगा, ये बात भी परम सत्य है, और एक एक कर्तव्योगी कार्यकर्ता का मान सम्मान फिर से वापस होगा, ये बात भी परम सत्य है। केवल देर उस पल की है जब कभी भी वो पल, वो सूचनाएं आप तक पहुंच सकती हैं जो आपके मनोबल को ही नहीं पूरी जिंदगी को बदल के रख देंगे। हम अपने साथियों को बिल्कुल
फाइट करते हुए संभाल के रखें और अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को ये जरूर बताते रहें कि अब लड़ाई बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है और निश्चित रूप से आपकी और संस्था की 100% जीत होगी। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। अभी 29 तारीख को सरकार और सेबी और सीआरसी सहारा के साथ में कुछ बातचीत हुआ है, कुछ सेटलमेंट भी हुआ है, मगर इसकी पूरी डिटेल मैं आपको अभी वर्तमान में नहीं बता सकता, क्योंकि उन सूचनाओं को थोड़ा सा एकत्रित करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। और जैसे ही सूचनाएं पूरी तरह से एकत्रित होकर आप मेरे पास तक पहुंचेंगी, मैं आपके बीच में पुनः अपनी बातों को लेकर जरूर आऊँगा। लेकिन इस बीच में मैंने आपसे ये लगातार कह रहा हूँ कि हम लोग इस वक्त 2 तरीके से लड़ाई के मैदान में हैं। एक लड़ाई है कि हम अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के जो भी सदस्यता फॉर्म हैं उनको अपडेट कर दें, जिससे कि जो कुछ भुगतान की प्रक्रिया है वो बराबर चलती रहे और उनको टोकन मनी के रूप में 10,000 रुपये उनके खाते में आ जाएं। एक बात और यहाँ पर कहना उचित होगा, ये 10,000 रुपये अंत नहीं है, ये केवल शुरुआत है। और जैसे ही ये प्रमाणित हो जाएगा आपके आधार के माध्यम से सरकार के पास कि सहारा का डिपॉजिटर, सहारा का जमाकर्ता जेन्युइन है, वो निश्चित रूप से 10,000 रुपये की भुगतान के बाद पूरी जिम्मेदारी सहारा को ही देगा। इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो अवरोध पैदा हुए थे वो अवरोध अब शायद बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। हम लोग निश्चित रूप से जीत के आपके सामने आएंगे। तो पहले पड़ाव पर हम अपने समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का सदस्यता फॉर्म अपडेट करा दें, जिससे एक लड़ाई के मोर्चे पर हम लोग विजय के रूप में खड़े हो जाएं। दूसरा जो मोर्चा है वो हमारे तमाम साथी जो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे योद्धाओं को आज मैं नमन करता हूं और कुछ अपनी तरफ से उनको बधाई भी देना चाहता हूं। ऐसे ही कुछ मेरे पास नाम आए हैं, हो सकता है इसमें से कुछ नाम छूट भी जाएं, लेकिन कोशिश करूंगा कि उन सभी साथियों का नाम मैं आपके समक्ष रखूं, जिससे कि उनके हौसले में भी वृद्धि हो और पूरे जोश खरोश के साथ वो अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। क्योंकि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक ऐसे बहुत सारे अवसरवादी लोग लाभ के चक्कर में तमाम ऐसी बातों को हमारे साथियों तक परोसते रहेंगे और हमारे साथियों के हौसले को पस्त करते रहेंगे। मगर उन किसी भी व्यक्ति का ये बिल्कुल उद्देश्य है उसको पूरा नहीं करने देंगे, क्योंकि सहारा परिवार के पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो हर मुकाम पर अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। ऐसे ही कुछ योद्धाओं के नाम मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जयपुर से जो साथी हमारे साथ बात किए हैं, उन साथियों की हौसला अफजाई के लिए ये आवश्यक है कि ऐसे साथियों के नाम आप सभी के समक्ष जरूर आना चाहिए। राजन शर्मा जी को तो आप जानते ही होंगे, जो ऐसे उम्र के पड़ाव पर उनके जोश खरोश में आज तक कोई कमी नहीं आई। ऐसे ही कुछ साथी हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी धाक जमाए हुए हैं और निश्चित रूप से उनके ये प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। ऐसे ही योद्धा हैं नीरज उप्रेती जी जो उत्तराखंड से हैं, हेमेंद्र सिंह जी जो उत्तराखंड से हैं, हरीश पांडे जी, अजीत झा जी जो दिल्ली से हैं, रवीना छबलानी जी जयपुर से हैं, आशीष पटनायक उड़ीसा, विजय रावत उड़ीसा, सुभद्रा दास जी उड़ीसा, डॉक्टर गजेंद्र पांडे जी बनारस, ओम प्रकाश अरोरा जी, प्रतिभा शेखर दिल्ली, संजय कुमार श्रीवास्तव प्रयागराज, जितेंद्र कुमार यश त्रिपाठी, राकेश कुमार गौड़, संजय जी हैदराबाद, सुधीर कुमार जी, कुमार प्रणब जी, अर्जुन कुमार पंजाब से, और इन सबको रास्ता दिखा रहे हैं प्रदीप कुमार सिन्हा जी, जगबीर सिंह जी, सुब्रतो जी, धर्मेंद्र सिंगल जी, सुशील जी बोकारो से, देवचरण पांडे जी और डॉक्टर संजीव कुमार भागलपुर से। ऐसे ही बहुत सारे योद्धा हैं जो पर्दे के पीछे अपने अथाह प्रयास से बहुत सारे कार्यकर्ताओं के, बहुत सारे जमाकर्ताओं
के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और सादर सारा प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ ऐसे और लोगों से भी अपील करता हूं कि जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर के माध्यम से, उन सभी साथियों के साथ में आप लोग जुड़िए और एक लड़ाई को युद्ध के रूप में बदलिए, क्योंकि जिस दिन ये ट्विटर आपका बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर वायरल होगा, उस वक्त भी बहुत सारा सहयोग सरकार के माध्यम से आपके लिए जरूर आएगा। ऐसी ही और भी बहुत सारी सूचना मेरे पास है, मगर अभी मैं उनको नहीं बताऊंगा, चाहे वो न्यू एनसीसी को लेकर हो, चाहे वो भुगतान को लेकर हो, चाहे वो कार्यालय के खुलने की बात हो। तमाम सूचनाएं हैं, मगर अभी सूचनाओं को एकत्रित करने का समय है। इसीलिए आज मैं अपनी बातों को यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा छोड़ूंगा और जैसे ही सूचनाएं पूरी पाक साफ होकर हम लोगों तक पहुंचेंगी, आपके बीच में उन सारी सूचनाओं को लेकर जरूर आएंगे। आज आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, हर कीमत पर, हर हालत में जमाकर्ताओं का भुगतान होगा और अपने साथ के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं जो हताश हैं, निराश हैं, उनको निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए कुछ समय आप लोगों को जरूर थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन आगामी कुछ ही दिनों के बाद आप विजेता के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में अपना झंडा बुलंद जरूर करेंगे। धन्यवाद आज की इस बातों के लिए, और मैं जरूर ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों तक जरूर शेयर करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आप इस बात को, इस काम को जरूर करेंगे। धन्यवाद। आज की इस बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं। सादर सारा प्रणाम। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री, कभी न पद पर हारा है। जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, पतझड़ में रहकर दिए वसंत। उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है, मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभाल, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही,
ये धर्म वही जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो। तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो। एक तिनके से तलवार बनो। एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।